हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय शुक्ला, आपका कॉमर्स एजुकेटर, आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्माण जीएस अकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज अपन डिमांड के तीसरे लेक्चर पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे जो आपके पेपर के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। आप जब आगे कोई भी एग्ज़ाम देंगे या आप सीए की तैयारी करते हैं या सीएस की तैयारी करते हैं, उसमें भी इससे क्वेश्चंस क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपके पेपर के लिए है ही, आगे जो आप एग्ज़ाम देंगे उसके लिए भी क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है मांगी गई मात्रा में परिवर्तन एवं मांग में परिवर्तन, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। इसको अपन समझेंगे बहुत साधारण भाषा में। ये होता क्या है, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि मांग को यानी डिमांड को कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर यानी कौन कौन से तत्व मांग को प्रभावित करते हैं। तो पहला तत्व बताया था मैंने आपको, प्राइस, कीमत। वस्तु की जो कीमत होती है वो क्या करती है, मांग को प्रभावित करती है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था संबंधित वस्तुओं का मूल्य। संबंधित वस्तुएं मैंने आप लोगों को बताई थी, दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रतिस्थापन वस्तुएं, दूसरी होती है पूरक वस्तुएं। इसके बाद मैंने बताई थी व्यक्तियों की आय, इनकम। इसके बाद बताया था मैंने आप लोगों को व्यक्तियों का टेस्ट यानी रुचि में परिवर्तन। और इसके बाद मैंने बताया था अदर फैक्टर, यदि कोई हो, अन्य बातें। ये क्या करते हैं, मांग को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन क्या होता है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। ठीक है ना। तो अपन ये देखिए ध्यान से, यदि डिमांड केवल और केवल प्राइस की वजह से इफेक्ट हो रही हो, यदि हमारी मांग प्राइस यानी कीमत की वजह से इफेक्ट हो रही हो, तो इसको बोला जाता है मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। क्या बोलते हैं, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। एक बार फिर ध्यान से सुन लें, यदि डिमांड प्राइस की वजह से यानी कीमत की वजह से क्या होती है, इफेक्ट होती है, तो इसे बोला जाता है मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, या इंग्लिश में बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इसके अलावा यदि इन चारों फैक्टर की वजह से, ये चार फैक्टर कौन कौन से हैं, संबंधित वस्तुओं की कीमत, व्यक्तियों की आय, रुचि और अन्य फैक्टर, इनकी वजह से यदि मांग में परिवर्तन आता है तो इसे बोलते हैं मांग में परिवर्तन। मांग में परिवर्तन या चेंज इन डिमांड। दोनों शब्दों में थोड़ा अंतर है, फिर एक बार ध्यान से समझिए। यदि डिमांड यानी मांग प्राइस यानी कीमत की वजह से क्या होती है, इफेक्ट होती है, तो इसे बोलते हैं मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। और दूसरा मैंने आपको बताया, यदि ये चार फैक्टर की वजह से संबंधित वस्तुओं की कीमत, व्यक्तियों की आय, रुचि या अन्य बातों के कारण क्या होती है, हमारी डिमांड इफेक्ट होती है, तो इसे बोला जाता है मांग में परिवर्तन। आपको आई होप दोनों रीजन समझ में आ गए होंगे कि मांगी गई कीमत में परिवर्तन क्या होता है और मांग में परिवर्तन क्या होता है। मांगी कीमत के परिवर्तन का मतलब जब प्राइस या कीमत की वजह से क्या होती है, मांग इफेक्ट होती है, और यदि अन्य फैक्टर की वजह से क्या होती है, मांग इफेक्ट होती है, तो इसे क्या बोला जाता है, मांग में परिवर्तन, चेंज इन डिमांड। ठीक है, अब देखिए यदि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है यानी प्राइस की वजह से क्या होती है, डिमांड इफेक्ट होती है, तो इसमें दो बातें निकल के सामने आती हैं। या तो मांग का विस्तार होता है या संकुचन होता है। या तो मांग का विस्तार होता है या मांग का क्या होता है, संकुचन होता है। इसको बोला जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, डिमांड में वृद्धि, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। यदि विस्तार होता है तो एक्सटेंशन, और जो संकुचन होता है तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। मांग में परिवर्तन की वजह से क्या होता है, इससे भी दो कारण निकल के आते हैं। या तो मांग में वृद्धि होती है, इंक्रीज होती है, या मांग में क्या होती है, हमारी कमी होती है। तो ये परिवर्तन होता है जब मांगी गई मात्रा में परिवर्तन हो, तो दो बातें निकल के सामने आती हैं। या तो मांग का विस्तार होता है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, या तो मांग का संकुचन होता है, मांग में कमी हो रहा।
इसे क्या बोला जाता है, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ डिमांड। इसके बाद यदि मांग में परिवर्तन होता है तो इंक्रीज होती है डिमांड या क्या होती है, डिमांड में कमी आती है। तो ये समझ में आ गया होगा। अपन आगे समझते हैं पहले पॉइंट को, मांग की मात्रा में परिवर्तन के कारण मांग का विस्तार क्या होता है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग अपनी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब समझते हैं मांग का विस्तार क्या होता है। तो अपनी हेडिंग है मांग का विस्तार। ये मांग का विस्तार क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। देखिए, जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है, क्या होती है, जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है और मांग हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो इसे बोला जाता है मांग का विस्तार। यदि मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं, मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत थी, संतरे की कीमत अपन ले लेते हैं, और यहाँ कीमत, संतरे की कीमत, और यहाँ ले लेते हैं मांग। मान लीजिए संतरे की कीमत पहले थी 4 रुपये। जब संतरे की कीमत 4 रुपये थी तो उसकी इकाई अपन 40 यूनिट्स क्या करते थे, कंज्यूम करते थे। ठीक है ना। अब संतरे की कीमत में कमी आई और इसकी कीमत हो गई 3 रुपये, तो इसकी इकाई क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। मैंने बताया, जब आपको मांग का नियम बताया था कि जब कीमत में कमी होती है तो मांग हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मान लीजिए 50 यूनिट्स की हो गई। ठीक है ना, तो इसे बोला जाता है कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है ना, यानी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, मांग का विस्तार। अब इसको ग्राफ के माध्यम से अपन कैसे समझ सकते हैं, ध्यान से देखिए। तो मैंने आपको पहले प्राइस बताई कि जब 4 रुपये कीमत थी तो कितनी यूनिट्स कंज्यूम करते थे, 40 यूनिट। यानी 4 रुपये जब कीमत थी तो हमारी डिमांड कितनी थी बच्चों, 40 यूनिट्स। कितनी यूनिट्स थी, 40 यूनिट्स की डिमांड थी। अब कीमत में परिवर्तन के कारण कीमत कितनी हो गई, 3 रुपये, तो हमारी मांग क्या हो गई, बढ़ गई। कीमत 3 रुपये हो गई तो हमारी मांग कितनी हो गई, बढ़ गई, यानी यहाँ आ गई। तो हमारा जो मांग वक्र बना वो किस प्रकार से बना, मांग वक्र हमारा इस प्रकार से बना। मांग वक्र हमारा किस प्रकार से बना, दोनों लाइन को टच करते हुए यहाँ से बना। अब यदि आप ध्यान से देंगे तो जो पहली मैंने प्राइस बताई थी, इसको यदि आप ए मान लें तो ये क्या कहलाएगी, आपकी बी कहलाएगी। ठीक है ना, ये डिमांड कर्व हुआ। तो जब मांग का विस्तार होता है यानी कीमत में परिवर्तन होता है, कीमत में परिवर्तन से मांग का जो वक्र है, ये मांग का जो कर बन रहा है, कर एक ही शिफ्ट में बनता है, एक ही लाइन पे बनता है, लेकिन इस पे क्या होता है, जैसे अपन ने कीमत कम की, देखिए जैसे अपन ने कीमत कम की तो मांग क्या हो गई, हमारी बढ़ गई। मांग क्या हो गई, बढ़ गई, कीमत क्या हुई, कम हुई। पर मांग वक्र हमारा शिफ्ट नहीं हुआ। यहाँ क्या हो गया, अपन ए से बी पॉइंट में क्या हो गए, आगे चले गए, लेकिन मांग रुख अपने स्थान पे ही क्या हो रहा है, बन रहा है। इसे बोलते हैं मांग का विस्तार। क्या बोलते हैं, मांग का विस्तार। आगे बात समझ में, फिर एक बार ध्यान से समझ लें। मान लीजिए पहले कीमत थी 4 रुपये तो अपन 40 यूनिट्स की डिमांड करते थे। अब अपन ने कीमत में क्या कर दी, कमी कर दी। कीमत में जब अपन ने कमी कर दी तो कीमत में कमी होने से क्या हुआ, हमारी मांग बढ़ गई। मांग क्या हो गई, हमारी बढ़ गई। तो यहाँ डिमांड कर जो है, डिमांड वक्र, मांग का वक्र जो है वो शिफ्ट नहीं करता, अपनी जगह पर ही क्या होता है, रहता है। और ये क्या होने लगते हैं, यहाँ से वहाँ रोटेट होते रहते हैं। ठीक है ना। अब अपन दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं मांग में वृद्धि क्या होती है। मांग में वृद्धि, ये मांग में वृद्धि क्या होती,
इसको समझते। मान लीजिए संतरे की इकाई अपन ले लेते हैं, संतरे की कीमत ले लेते हैं और यहाँ मांग ले लेते हैं। पहले अपन 4 यूनिट्स में 40 की मांग करते थे, पर अपन कीमत में यहाँ परिवर्तन नहीं हुआ, कीमत अभी भी 4 रुपये है, लेकिन अपन संतरे की मांग कितनी कर रहे हैं, मान लीजिए 50 यूनिट्स की। मांग में क्या हो गई, हमारी वृद्धि हो गई, लेकिन हमारे कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है मांग में वृद्धि या कमी। जो आपको मैंने 4 फैक्टर बताए थे, उनके कारण से क्या होती है, मांग इफेक्ट होती है। हमारी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कीमत हमारी जितनी पहले थी अभी भी उतनी है। यहाँ यदि आप ध्यान से देखें, जब मांग की मात्रा में क्या होता है, परिवर्तन हुआ है, कीमत के कारण इफेक्ट हुआ। तो कीमत के कारण यदि इफेक्ट होता है तो उसको बोला जाता है मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। कीमत के कारण क्या होता है, जब मांग हमारी इफेक्ट होती है, मांग में परिवर्तन आता है, तो उसे क्या बोलते हैं, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। और जब मांग में वृद्धि होती है लेकिन हमारी कीमत क्या है, पहले जैसी समान है, तो इसे बोलते हैं मांग में परिवर्तन। मतलब कीमत तो पहले भी 4 रुपये थी, अभी भी कितने रुपए ही, 4 रुपये ही है, लेकिन पहले जब 4 रुपये थी तो कितनी यूनिट्स अपन कंज्यूम करते थे, मांग करते थे 40 यूनिट्स। अभी भी 4 रुपये पर हमारी मांग क्या हो गई, बढ़ गई, 50 यूनिट्स की हो गई। अब इसमें मांग किस प्रकार से बनता है, उसको ध्यान से देखिए। इस पे मांग हमारा किस प्रकार से बनता है, उसको अपन ध्यान से देखते हैं। यहाँ यही इकाई ले लेते हैं, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ पर ने लिया 10 20 30 40 और 50। चलिए समझते हैं क्या हुआ, ठीक है ना। पहले देखते हैं 4 रुपये कीमत थी तो 40 यूनिट्स कंज्यूम करते, मतलब यहाँ 4 रुपये कीमत पे अपन कितने यूनिट्स कंज्यूम करते थे, 40 यूनिट्स कंज्यूम करते थे। ये पॉइंट पे तो जो हमारा मांग वक्र बनता था कुछ ऐसे बनता था। मांग वक्र क्या होता, कुछ ऐसे बनता था। प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, पर मांग हमारी क्या हो गई, बढ़ गई। प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं, पैसा वही 4 रुपये कीमत है, मांग कितनी हो गई, 50। तो हमारा डिमांड कर आगे कहाँ शिफ्ट कर गया, अब ध्यान से देखिए। ध्यान, डिमांड कर हमारा शिफ्ट किया, कीमत 40 रुपये ही है, पर हमारी मांग कितनी हो गई, 50। तो डिमांड कर जो हमारा इस प्रकार से क्या हो गया, शिफ्ट कर गया। इसको D1 भी मान सकते हैं। इसको अपन डैश डैश करके बना लेते हैं। अब यदि आप ध्यान से देखें तो जो हमारा मांग वक्र था ये राइट वर्ड चला गया, मतलब दाहिनी ओर क्या हो गया, आगे बढ़ गया, ठीक है ना। लेकिन जब हमारी कीमत में परिवर्तन हुआ, कीमत में परिवर्तन होने के कारण हमारे मांग वक्र में परिवर्तन नहीं हो, मांग वक्र एक ही शिफ्ट पर क्या हो रहा है, बन रहा है। लेकिन जब अपन ने यहाँ कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हमारी मांग में क्या केवल परिवर्तन हुआ, यानी मांग में परिवर्तन होने की वजह से डिमांड कर क्या हो गया, हमारा आगे की ओर बढ़ गया। इसे क्या बोलते हैं, मांग में परिवर्तन, ठीक है ना। यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं, डिमांड कर हमारा क्या हो गया, आगे की ओर बढ़ गया। यानी आप यहाँ समझ सकते हैं, जब कीमत में परिवर्तन होता है, कीमत में परिवर्तन होने की वजह से डिमांड कर हमारा एक ही शिफ्ट पे क्या होता है, बनता है। आई बात समझ में। लेकिन यदि हमारी कीमत में परिवर्तन नहीं होता है तो जो मांग वक्र है हमारी और मांग में परिवर्तन हो जाता है, तो मांग राइट वर्ड शिफ्ट होता है या लेफ्ट वर्ड आगे की ओर शिफ्ट हो जाता है या पीछे की ओर क्या हो जाता है, आ जाता है। तो ये होता है मांग का विस्तार। क्या होता है, मांग का विस्तार। इसे बोलते हैं अपन मांग का में वृद्धि। तो मांग का विस्तार जो होता है वो केवल एक ही कारण से होता है। मांग में विस्तार केवल किस कारण से होता है, कीमत में कमी होने के कारण। कीमत में कमी होने के कारण, कीमत में कमी होने के कारण क्या हुई, जो हमारी मांग है, मांग में विस्तार हुआ।
आई बात समझ में? इसका दूसरा कोई अन्य कारण नहीं है, बात समझ में आ गई। लेकिन मांग में वृद्धि कई कारणों से हो सकती है। वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं मांग में वृद्धि होने के, वो अपन समझ लेते हैं कि मांग में वृद्धि होने के कारण कौन कौन से हो सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से कारण हैं जिस कारण से हमारे मांग में वृद्धि होती है। मांग में वृद्धि होने के कारण, पहला कारण है आपका, मांग में वृद्धि होने का पहला कारण है आपका जब उपभोक्ता की आय क्या हो गई हो, वृद्धि हो गई हो। जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई हो, जब उपभोक्ता की आय में क्या हो गई हो, वृद्धि हो गई हो, तब हमारा क्या होता है, मांग वक्र जो क्या होता है, इस पॉइंट को मैं समझा रहा हूं आपको, ध्यान से देख लीजिए। ये वाला हमारे मांग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। मैंने इसमें आपको बताया इसमें केवल और केवल कीमत के कारण ही क्या होती है, मांग इफेक्ट होती है। इसमें कई सारे कारण हैं जिससे क्या होता है, हमारी मांग इफेक्ट होती है, परिवर्तित होती है। तो पहला मैंने बताया जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई हो। दूसरा होता है जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत क्या गई हो, वृद्धि हो गई। जब प्रतिस्थापन, मैंने वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई हो। दूसरा कारण होता प्रतिस्थापन वस्तुएं, मैंने आप लोगों को बताया था ऐसी वस्तुएं जिनका एक वस्तु की जगह पर दूसरी वस्तु का उपयोग किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था टी और कॉफ़ी, ठीक है ना। यदि चाय की कीमत बढ़ती है तो अपन कॉफ़ी क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो दूसरा कारण है जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में क्या हो गई हो, वृद्धि हो गई हो। पहला कारण जब उपभोक्ता की आय में क्या हो गई हो, वृद्धि हो गई हो। तीसरा इसका कारण हो सकता है जब पूरक वस्तु कीमत क्या हो गई हो, कमी हो गई हो। जब पूरक वस्तुओं की कीमत में कमी हो गई हो। जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की कीमत क्या हो गई, कम हो गई हो, तब भी क्या हो जाता है, जो डिमांड वक्र है हमारा, मांग वक्र है, आगे की ओर यानी राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, आगे की ओर बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसके बाद चौथा कारण है, चौथा कारण हो सकता है जब क्रेताओं की संख्या में वृद्धि हो गई हो। ये अन्य कारणों के अंतर्गत आता है, क्रेताओं की संख्या में वृद्धि हो गई हो। तो ये मैंने आपको 4 कारण बताए। इसके अलावा भी 1-2 कारण हैं जिससे क्या होता है, हमारी मांग में वृद्धि हो जाती है, यानी मांग वक्र हमारा राइट वर्ड आगे की ओर शिफ्ट कर जाता है, ठीक है ना। और इसका तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि जब मांग में क्या हो जाती है, कीमत में परिवर्तन होता है, यानी कीमत हमारी क्या हो जाती है, घट जाती है, तो हमारी मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये तो आप जब अपन डिमांड के रूल्स पढ़े थे, डिमांड का नियम पढ़े थे, मांग का नियम पढ़े थे, उस समय भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कीमत के कारण जब मांग क्या होती है, इफेक्ट होती है, मांग में परिवर्तन आता है, तो उसे क्या बोलते हैं, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। और मांग में परिवर्तन क्या होता है, जब अन्य कारणों से, मैंने क्या क्या कौन कौन से कारण बताए थे। पहला कारण आप लोगों को बताया था कि जब व्यक्तियों की आय में परिवर्तन हो जाए, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जब संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन हो जाए, ठीक है ना, और व्यक्तियों की रुचि में परिवर्तन हो जाए, इस कारण से क्या होता है, मांग में वृद्धि या कमी हो जाए, ठीक है ना। तो ये बात रही मांग में वृद्धि होने के कारण, इसके आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपन समझते हैं, अपन ने पढ़ा भी मांग का विस्तार और मांग की वृद्धि, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे अपन मांग का संकुचन और मांग में कमी। अब ये किस प्रकार से होता है, इसको भी अपन ध्यान से समझ लेते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ।
चलिए अब समझते हैं अगला पॉइंट अपना, मांग का संकुचन। मांग का संकुचन, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब ये क्या होता है मांग का संकुचन, इसको भी अपन समझ लेते हैं। मांग का संकुचन क्या होता है? देखिए अभी मैंने आपको बताया मांग का विस्तार। मांग के विस्तार में मैंने आप लोगों को बताया कि जब किसी वस्तु की कीमत कम होती तो मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। विस्तार में कमी हुई कीमत में तो मांग क्या हो गई? बढ़ गई। अब कीमत हमारी बढ़ेगी तो मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आई बात समझ में? तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लेते हैं संतरे की कीमत, संतरे की कीमत, और यहाँ ले लेते हैं उसकी मांग। संतरे की कीमत और क्या ले लेते हैं? मांग। देखिए मान लीजिए संतरे की कीमत थी 3 रुपये। जब संतरे की कीमत कितनी थी? 3 रुपये, तब अपन उपयोग करते थे 40 यूनिट संतरों का उपयोग करते थे। अब क्या हुई? इसकी कीमत हो गई 4 रुपये, तो संतरों की कीमत अपन ने कितनी उपभोग करना चालू कर दिया? 30। यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने कीमत में क्या की? वृद्धि की, कीमत बढ़ाई तो मांग में क्या हो गई? कमी हो गई। अब इसको ग्राफ के माध्यम से अपन किस प्रकार से समझ सकते हैं वो भी देख लेते हैं अपन ध्यान से। देखिए जब 3 रुपये कीमत थी तो संतरे की कितनी इकाइयों का अपन उपभोग करते थे? 40। तो यहाँ पर लेते हैं कीमत, आप लोग ध्यान रखें, और यहाँ लेते हैं अपन मात्रा। तो कीमत कितने रुपए थी? 3 रुपये। तो 3 रुपये जब कीमत थी तो अपन कितनी इकाई उपभोग करते थे? 40 इकाइयों का उपभोग करते थे। तो 3 रुपये कीमत पर अपन 40 इकाइयों का उपभोग करते थे। ध्यान से देखिए। अब देखिए कीमत कितनी हुई? 4 रुपये, और कितनी इकाइयों का उपभोग करने लगे अपन? 30। कीमत हुई 4 रुपये और कितनी इकाइयों का उपभोग करने लगे अपन? 30 इकाइयों का उपभोग करने लगे। तो डिमांड कर बनेगा किस प्रकार से बनेगा? कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब यदि आप ध्यान से देखें तो ये पहली प्राइस थी 3 रुपये थी, इसको अपन ए मान लेते थे, और कितनी उपयोग इकाइयों का मांग करते थे अपन? 40 इकाइयों की। और जैसे ही अपन ने कीमत में वृद्धि की, कीमत में जैसे ही वृद्धि की तो डिमांड कर हमारा बी की तरफ क्या हो गया? शिफ्ट कर गया। मांग वक्र एक ही लाइन पे बन रहा है। आई बात समझ में? आगे या पीछे शिफ्ट नहीं कर रहा, एक ही जगह पर क्या हो रहा है? बन रहा है, स्थिर है। ठीक है ना? केवल हमारा जो रोटेशन है, पॉइंट क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। तो जैसे ही 4 रुपये कीमत हुई तो मांग क्या हो गई हमारी? 30 यूनिट की हो गई। यानी मांग में हमारे कमी आई और कीमत में हमारे क्या हो गई? वृद्धि हो गई। आई बात समझ में? तो यानी एक बात बिल्कुल तय है कि जब मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है, यानी वस्तु मांग कीमत की वजह से इफेक्ट होती है, परिवर्तित होती है, तो जो मांग वक्र है वो अपने स्थान पर ही क्या होता है? बनता है। केवल पॉइंट क्या हो जाते हैं? उसके बदल जाते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान क्या हो जाते हैं? शिफ्ट कर जाते हैं। लेकिन जब मांग में परिवर्तन होता है तो जो हमारा मांग वक्र है वो आगे अपवर्ड या पीछे डाउनवर्ड क्या हो जाता है? शिफ्ट करता है। आई बात समझ में? तो यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं हमारा जो मांग वक्र पहले ए पे बन रहा था, पॉइंट बन रहा था, अब आगे शिफ्ट करके कहाँ बनने लगा? बी में बनने लगा। अब चलिए समझते हैं हुआ मांग का संकुचन। मांग का संकुचन का मतलब हुआ कि जब हमारी कीमत में क्या होती है? वृद्धि होती है, तब हमारी मांग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब अपन समझते हैं अगला पॉइंट, मांग में कमी। अभी अपन ने समझा था मांग में वृद्धि, डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। अब देखिए मांग में कमी क्या होती उसको भी समझ लेते हैं। मैंने बताया प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अपन ले लेते हैं संतरे की कीमत।
और यहाँ ले लेते हैं मांग। मैंने कहा इस पर प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। मान लीजिए पहले भी 3 रुपये थी, अभी भी कितनी है 3 रुपये है। पहले 3 रुपये थी तो अपन 40 यूनिट का मांग करते थे, अब 3 रुपये है तो अपन ने क्या कर दिया, मांग में परिवर्तन कर दिया। मान लीजिए 30 यूनिट्स कंज्यूम करने लगे। प्राइस में हमारे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मूल्य वही है, लेकिन हमारे मांग क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। ठीक है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, मांग में परिवर्तन। तो मांग में कमी किस कारण से हुई, अन्य कारणों से। कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं अब मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले अपन कर के माध्यम से समझते हैं, कर इसमें किस प्रकार से बनेगा या वक्र किस प्रकार से इसमें बनेगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ अपन क्या लेते हैं बच्चों, कीमत, मैंने अभी आपको बताया ही। और यहाँ क्या लेते हैं अपन, मात्रा। यहाँ क्या लेते हैं अपन, मात्रा। यहाँ क्या लेते हैं अपन, कीमत। ध्यान से देखिए, पहले 3 रुपये थे तो कितनी यूनिट्स कंज्यूम करते थे, 40। तो 3 रुपये पर अपन 40 यूनिट्स क्या करते थे बच्चों, कंज्यूम करते थे। मन ऐसे मांगों पर हमारा बनता था। ध्यान से देखिए, अब 3 रुपये है और कितनी यूनिट अपन कंज्यूम करने लगे, 30। थोड़ा इसको सही कर दूँ मैं। पहले 3 रुपये थे तो 40 यूनिट्स कंज्यूम करते थे, अभी भी कीमत 3 रुपये ही है पर अपन कितनी यूनिट कंज्यूम करने लगे, 30। अब इसको आप समझ सकते हैं, हमारा मांगो कहाँ पास आ गया, यहाँ पास हो गया। तो जो पहले हमारा डिमांड कर बनता था कुछ ऐसे बनता था। अब जैसे ही कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन मांग में हमारे क्या आ गई, कमी आ गई। तो डिमांड वक्र किस प्रकार से यहाँ शिफ्ट हो गया, D1 मान सकते हैं अपन इसको क्या मान सकते हैं, D1। ठीक है ना। तो डिमांड कर हमारा कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पास शिफ्ट हो गया। यहाँ अब यदि आप ध्यान से देखें तो हमारा डिमांड वक्र जो मांग का कर है कहाँ आ गया, नीचे की ओर शिफ्ट, मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है ना, बाईं ओर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। लेकिन यदि ऊपर वाले में आप देखें तो हमारे मांग वक्र कहीं नहीं जाता, मांग स्थिर रहता है। केवल मांग वक्र में क्या हो जाता है, लोकेशन चेंज हो जाता है, मतलब इसके पॉइंट में बदलाव आ जाता है। लेकिन जब हमारे मांग में कमी होती है, मांग में कमी होने के कारण हमारा जो डिमांड वक्र क्या हो जाता है, आगे या पीछे क्या हो जाता है, खसक जाता है। कमी होने पर क्या होता है, पीछे आता है, और जब मांग में वृद्धि होती है तो मांगों का हमारा आगे की ओर क्या होता है, बनता है। ऐसा किस किस कारण से हो सकता है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिस कारण से हमारा जो मांग वक्र है वो क्या होता है, नीचे की ओर यानी लेफ्टवर्ड बाईं ओर क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। ठीक है ना। अब उसको समझते हैं। इसको तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये केवल और केवल किसके कारण से इफेक्ट होता है, मांग कीमत के कारण से क्या होती है, परिवर्तित होती है। जैसे कीमत में वृद्धि होती, मांग कम हो जाती है, और कीमत में कमी होती तो मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अब समझते हैं अपन कैसे, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिस कारण से तो अगला पॉइंट है आपका मांग में कमी के कारण। मांग में किस कारण से क्या आती है, कमी आती है। ठीक है ना। इसको तो मैं आपको पहले ही बता चुका, केवल कीमत के कारण क्या होता है, परिवर्तित होता है। किसके कारण परिवर्तित होता है, कीमत के कारण क्या होता है बच्चों, परिवर्तित होता है। अब अपन समझते हैं मांग में कमी कौन कौन से कारण से आता है। तो पहली कारण है जब उपभोक्ता की आय कम हो गई। उपभोक्ता क्या हो गई हो, कम हो गई हो। जब उपभोक्ता की आय में क्या आती है, कमी आती है, तो कमी होने के कारण हमारा मांग क्या होता है, लेफ्टवर्ड यानी बाईं ओर शिफ्ट कर जाता है। दूसरा कारण हो सकता है हमारा जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी हुई हो। जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी हुई हो।
जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में क्या हुई हो, कमी हुई हो। अगला पॉइंट है हमारा, जब पूरक वस्तु की कीमत में क्या हुई हो, वृद्धि हुई हो। जब पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई हो, जब पूरक वस्तु की कीमत में क्या हुई हो, वृद्धि हुई हो। और आपका चौथा लास्ट पॉइंट है इस पे, जब क्रेताओं की संख्या में कमी आई हो, क्रेताओं की संख्या में कमी आई हो। तो इस कारण से क्या होता है, जो हमारा मांग वक्र है वो किस तरफ आ जाता है, लेफ्टवर्ड, यानी बाईं ओर क्या हो जाता है, शिफ्ट कर जाता है। ठीक है ना। तो ये कारण होते हैं मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन के कारण। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन से दो रीजन निकल के सामने आते हैं। पहला होता है मांग का विस्तार, दूसरा होता है मांग का संकुचन। मांग का जब विस्तार होता है तो कीमत में कमी होने पर मांग क्या हो जाती है, हमारी बढ़ जाती है। ठीक है ना। पर डिमांड कर क्या हो जाता है, हमारा आगे की ओर शिफ्ट कर जाता है। ठीक है ना। कर में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद मैंने बताया आपको मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि किस कारण से होती है, ठीक है ना। तो मांग में वृद्धि होती है जब हमारी कीमत स्थिर रहे, कीमत में कोई परिवर्तन ना हो, लेकिन मांग हमारी क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए। ठीक है ना। कीमत 3 रुपये ही थी, ठीक है ना, और अपन ने 40 यूनिट से 50 यूनिट्स क्या करने लगे, कंज्यूम करने लगे। तो इसे क्या बोलते हैं, मांग में वृद्धि। इसी प्रकार इसके बाद अपन ने पढ़ा कि मांग का संकुचन क्या होता है, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड। संकुचन में क्या बताया मैंने आप लोगों को, जब कीमत में वृद्धि हो जाए और मांग क्या हो जाए, हमारी कम हो जाए। ठीक है ना। तो जैसे एक कर आपको दिख रहा होगा कि कर एक जगह पर ही बन रहा है वक्र हमारा, लेकिन क्या हो रहा है, अपन इस पॉइंट से कहाँ मूव कर गए, बी पॉइंट की तरफ मूव कर गए। मतलब कर एक ही स्थान पर बनता है, केवल पॉइंट क्या हो जाते हैं, इधर से उधर मूव होते हैं। इसके बाद अपन अगला पॉइंट देखते हैं, मांग में कमी। मांग में कमी किस किस कारण से होती है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जब उपभोक्ता की आय कम हो जाए, जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में क्या हो जाए, कमी हुई हो, जब पूरक वस्तु की कीमत में क्या हुई हो, वृद्धि हुई हो, क्रेताओं की संख्या में क्या हुई हो, कमी हुई हो। प्रतिस्थापन और पूरक वस्तु मैं आपको पिछले लेक्चर में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो यहाँ आप समझ सकते हैं, पहले डिमांड कर यहाँ पास बन रहा था हमारा आगे की तरफ, अब क्या हुआ, जैसे ही कमी हुई तो हमारा डिमांड पीछे की ओर क्या हो गया, लेफ्ट करने लगा। तो ये कहलाता है आपका मांगी गई मात्रा में परिवर्तन एवं मांग में परिवर्तन। यहाँ से ये लेक्चर क्या होता है, खत्म होता है। अब अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि मांग की लोच क्या होती है, मांग की लोच में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। वो चैप्टर का आपके लास्ट टॉपिक होगा, उसको अपन ध्यान से समझेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, अब मिलेंगे अपन अगले लेक्चर में। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, और यदि आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि जैसे ही हमारा न्यू वीडियो आपके पास आए, आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।